जय श्री राम, वंदे मातरम। दिल्ली में कोरोना की भयावहता बढ़ती जा रही है और लोग इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। अस्पतालों की हालत किसी से छिपी नहीं है, कितनी भी छिपाने की कोशिश की जा रही है, ढकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अस्पतालों की दुर्दशा उभर कर सामने आ रही है। चाहे मीडिया दिखा रहा है, चाहे नहीं दिखा रहा है, लेकिन गुपचुप तरीके से वो हम तक पहुंच ही रही है। बीमारी आदमी का स्वाभिमान तोड़ देती है, बीमारी आदमी का स्वाभिमान तोड़ देती है, आन बान शान का गुमान तोड़ देती है, बीमारी अच्छे अच्छे का अभिमान तोड़ देती है। कुछ लाइनें लिखी हैं, दिल दुखता है ये सब दुर्दशा देखकर दिल्ली की। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इलाज के बिना मरने वाले की सजा किसे मिले? इसका कोई कानून नहीं है देश में। एक कानून ऐसा हिंदुस्तान में बना देना चाहिए कि अगर किसी का इलाज ना हो तो इसकी सजा किसी को तो मिले। कौन है जिम्मेवार? किसको इसकी जिम्मेदारी दी जाए? इलाज कराना हर प्रशासन का धर्म है, इलाज कराना हर प्रशासन का धर्म है, मरीजों की देखभाल सिंहासन का धर्म है। इलाज कराना हर प्रशासन का धर्म है, मरीजों की देखभाल सिंहासन का धर्म है। इस धर्म के पालना में किसी से भी चूक हो, इस धर्म की पालना में जिस किसी से चूक हो, उसके साथ मुलजिमों जैसा ही सुलूक हो। हाँ जी, उसके साथ मुलजिमों जैसा ही सुलूक हो। बिना इलाज कोई मरे ये हत्या के समान है, बिना इलाज कोई मरे वो हत्या के समान है। हत्याओं के लिए मृत्यु दंड का विधान है। ये तो हर देश में है, हमारे देश में भी है। अगर हम किसी की हत्या करते हैं उसके लिए मृत्यु दंड मिलता ही है। तो हमें ये देखना होगा कि ये जो अनाचार हो रहा है, ये हत्याएं हो रही हैं, जी हाँ, बिना इलाज के लोग बाग तड़प रहे हैं, दम तोड़ रहे हैं हॉस्पिटलों के बाहर। ये तो हत्याएं ही है ना। कौन है दोषी, कौन है जिम्मेदार? अगर कोई जिम्मेदार है तो मृत्यु दंड का विधान कहाँ गया, कहाँ गई हमारे देश की न्याय व्यवस्था? और अगर वो सो गई तो नई न्याय व्यवस्था फौरन बना देनी चाहिए। कानूनी किताबों में सुधार होना चाहिए, कानूनी किताबों में सुधार होना चाहिए, मौत का किसी को तो जिम्मेदार होना चाहिए। कानूनी किताबों में सुधार होना चाहिए, मौत का किसी को तो जिम्मेदार होना चाहिए। इलाज के लिए नया कानून मांगती हूं मैं, इलाज के लिए नया कानून मांगती हूं मैं, समर्थन में जनता का जुनून मांगती हूं मैं। जी हाँ, समर्थन में मुझे आपका जुनून चाहिए। इलाज के लिए नया कानून मांगती हूं मैं, समर्थन में जनता का जुनून मांगती हूं मैं। खुदकुशी या मौत की जब बीमारी आधार हो, जब कोई खुदकुशी करता है या किसी की मौत होती है और उसका आधार बीमारी होता है, खुदकुशी या मौत की जब बीमारी आधार हो, उस जिले का जिलाधीश सीधा जिम्मेदार हो। जी हाँ, उस जिले का जिलाधीश सीधा जिम्मेदार हो। खुदकुशी या मौत की जब बीमारी आधार हो, उस जिले का जिलाधीश सीधा जिम्मेदार हो। वहां का एमएलए, वहां का एमएलए एमपी भी गुनहगार है, क्योंकि ये रहनुमा चुना हुआ पहरेदार है। वहां का एमएलए एमपी भी गुनहगार है, क्योंकि वो रहनुमा चुना हुआ पहरेदार है कि नहीं? बताइए आप, क्यों नहीं उनको सजा मिलती? कौन है इन मौतों का जिम्मेदार, इन हत्याओं का जिम्मेदार? बताइए। चाहे नेता अफसरों की आंखें आज बंद है, हत्या का मुकदमा इन तीनों के विरुद्ध हो। चाहे नेता अफसरों की आंखें आज बंद हो, हत्या का मुकदमा इन तीनों के विरुद्ध हो। केवल कानून व्यवस्था ही इसको ठीक कर सकती है। अब केवल कानून व्यवस्था को टोक सकता है, अब केवल कानून व्यवस्था को टोक सकता है, बीमारी से मौत एक दिन में रोक सकता है। अब केवल कानून इसको ही टोक सकता है, बीमारी से मौत एक दिन में रोक सकता है। बताइए, कानून तो अच्छे अच्छे को ठीक कर देता है,
पट्टियां होती हैं, वो ये नहीं देखता कि सामने कौन है। जो भी जिम्मेदार है सजा उसको देता है ये कानून। तो इन हत्याओं का जो दोषी है उसे अभी तक सजा क्यों नहीं दी जा रही, क्यों नहीं दी गई? क्या हमारा कानून सो गया या कानून के रखवाले सो गए? ये जो लोग मर रहे हैं अस्पतालों के बाहर, ये जो दुर्दशा हो रही है लोगों की, कल वो हमारे परिवार का कोई सदस्य भी हो सकता है, आपका अपना बंधु हो सकता है। जब तक आपके ऊपर अपने पर नहीं बनाएगी, क्या तब तक आप चुप रहेंगे? भारत एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इस देश की सरकार है, इस देश का संविधान है, और मैंने सुना है इस देश को आजादी मिले हुए करीब करीब 70 साल हो गए। और जब 70 साल के बाद भी इस देश में हत्याओं का यह जुनून जारी है, तो जिम्मेदारी किसकी? क्या संविधान नया बनाना पड़ेगा? सरकार नई बनानी पड़ेगी? शासन नया बनाना पड़ेगा? या जनता सो पड़ी है उसे जगाना होगा? कुछ तो करना होगा। एक पशु पक्षी भी मर जाता है तो कितना दुख होता है। एक हथिनी मर गई थी, हम लोगों में कितना रोष हुआ था। वो तो जानवर थी, इंसान मर रहे हैं तड़प तड़प कर। क्या किसी को दुख नहीं हो रहा? किसी की आंखें नहीं खुल रही? क्या आपकी कानून की तरह आंखों पर पट्टी बंधी हुई है? कुछ तो करिए, कुछ तो करिए। विनोद लुखर जी जय श्री राम जी, दिलीप तेवरा जी जय श्री राम जी, शुभम जैन जी जय श्री राम जी। शुभम जी, क्यों नहीं आवाज उठ रही है? क्यों ये हत्याएं हो रही हैं? क्यों ये मौत हो रही है? क्यों अस्पतालों के बाहर लोग मर रहे हैं, तड़प तड़प कर मर रहे हैं? क्यों उनकी सुनवाई नहीं हो रही है? क्यों उनका इलाज नहीं हो रहा है? नरेंद्र सिंह जी जरा आप बताइए। जितने भी एमएलएज होते हैं उन्हें एक राशि दी जाती है जो कि भुखमरी से बचाने के लिए, यानी जो जनता पेट जो अनाज की भूख से मरने के लिए, उससे के लिए एमएलए को 2 करोड़ की राशि दी जाती है, विधायक को 1 करोड़ की राशि दी जाती है, विकास राशि अलग दी जाती है, आपदा प्रबंधन के लिए अलग से दिया जाता है, हर चीज के लिए फंड दिया जाता है। ये जो फंड दिए जा रहे हैं ये कहाँ जा रहे हैं? जो हमारी केंद्र की दिल्ली सरकार है, हमारी दिल्ली सरकार को केंद्र ने जो भी राशि दी है, जो अनाज के लिए अलग से पैसा दिया है, पीपी किट के लिए अलग से पैसा दिया है, केंद्र सरकार सारे फंड दे रही है दिल्ली सरकार को। दिल्ली सरकार का परिवहन पर कोई पैसा खर्चा नहीं हुआ, कोई बस नहीं चलाई उन्होंने, किसी की कोई मजदूरी नहीं दी, किसी का कोई सैलरी नहीं दी। तो वो पैसा जो उनका जनधन विकास के लिए था वो कहाँ गया? कहाँ गया वो पैसा? बताइए। जो लोग भूखे मर रहे हैं उनकी भूख की जिम्मेदारी हमारे गुरुद्वारों ने ली, हमारे एनजीओज ने ली, हमारे घर घर ने ली, हम लोगों ने ली। खुद खाना पका पका कर उन लोगों को खिलाया जो गरीब थे, जो भूख से मर गए थे, जिसकी प्रशासन की जिम्मेदारी थी, जिसकी दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी थी। और वो सब हम करते जा रहे हैं। उसके बाद दिल्ली सरकार तब भी सो रही है आंख मूंद कर, और उसके बाद भी वो कह रही है, पैसे की डिमांड कर रही है, पैसे की डिमांड भी पूरी हो जाएगी। उसके बाद भी अस्पतालों का क्या हाल है? क्या उनसे दिल्ली की व्यवस्था बिल्कुल नहीं सुधर रही? अभी मैंने 2 दिन पहले केजरीवाल जी का एक उनका मीडिया कॉन्फ्रेंस सुनी थी, और उन्होंने कहा था कि इस महीने के अंत तक हो सकता है कि 75,000 हमारे को बेड की व्यवस्था करनी पड़े। आप बताइए, अगर योगी जी यूपी जैसे शहर में बिना किसी साधन के होते हुए उन्होंने 1 लाख बेड की व्यवस्था कर ली, वो भी तो सीएम है ना, वो भी तो एक नेता है ना। जब वो कर सकते हैं तो दूसरे सीएम क्यों नहीं कर सकते? जब एक राज्य का मंत्री बनता है, कोई सीएम बनता है, तो उसके पास पूरी विधायकों की फौज होती है, बहुत लंबी चौड़ी उनके पास फौज होती है, जिनको बहुत सारे फंड देती है केंद्र सरकार। उनको बहुत सारी राशि मिलती है, तरह तरह के फंड दिए जाते हैं। वो फंड उनके लिए नहीं होते, उनकी शान शौकत के लिए नहीं होते हैं, वो जनता के लिए दिए जाते हैं। जो जनता यहाँ पर मर रही है उसके लिए दिए जाते हैं। अगर केजरीवाल जी ने जो भी फंड उनको दिए गए थे, चाहे राशन नहीं दिया उन्होंने जनता को, कोई बात नहीं, लोगों ने कर दिया, हम लोगों ने कर दिया, गुरुद्वारों ने कर दिया। लेकिन वो जो पैसे उन्होंने विज्ञापनों में फूके, अगर उसी पैसे से अस्पतालों की प्रशासन व्यवस्था सही कर दी जाती, अस्पतालों में सही इलाज होता, लोगों को सही से इलाज मिलता, तो क्या लोग इतने मरते?
हमारे देश में तो वैसे भी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा है लोगों की, क्योंकि गंदगी में रहने की आदत है लोगों को। इससे इम्यूनिटी भगवान की दया से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है हम लोगों की, उसके बाद भी लोग मर रहे हैं, इलाज हो ही नहीं पा रहा। इसके लिए क्या करें? जगदीश डी जी जय श्री राम जी, दिलीप तवेरा जी जय श्री राम जी, प्रशांत बख्शी जी जय श्री राम जी, देवराज यूवी जी जय श्री राम जी, गौतम नायक जी जय श्री राम जी, जेबी सिंगल जी जय श्री राम जी, कैसे हैं आप? रवि शंकर जी जय श्री राम जी, देवराज यूवी जी जय श्री राम जी। बताइए क्या करा जा सकता है? कुछ किया जा सकता है? हिमांशु चंद्रा जी जय श्री राम जी, श्रीकांत ओझा जी जय श्री राम जी, हिमांशु चांदना जी जय श्री राम जी, सुधीर जायसवाल जी जय श्री राम जी। मैं कह रही हूँ वो कितना भी पैसा खा जाए, कोई भी खा जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। जिसकी जितनी आदत होगी वो उतना करेगा, लेकिन कम से कम जो बीमारी से लोग मर रहे हैं उसके लिए दया नहीं आती उन लोगों को? क्या उनके लिए दया करने का कोई उनको प्रोविजन नहीं है? उनकी माँ बाप ने उनको ये नहीं सिखाया कि मरते हुए आदमी पर दया करना चाहिए? हमारे तो माँ बाप ने ये भी सिखाया कि मरते हुए जानवर पर भी दया करनी चाहिए। सिखाया कि नहीं सिखाया? हमारे देश की सभ्यता, हमारे देश की संस्कृति की ये लोग दुहाई देते हैं। जब नेता बनते हैं, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, फ्री के लालच में लोगों से इन्होंने कुर्सी तो ले ली, फ्री के चक्कर में ये सिर्फ अब मौत बांट रहे हैं, अब मौत बांटी जा रही है। मैं किसी सरकार की आलोचना नहीं कर रही, मैं दिल्ली सरकार की बहुत वाहवाही करूंगी, मैं उनका गुणगान करूंगी, मैं उनको सर पे चढ़ा दूंगी, लेकिन वो कुछ ऐसा तो करें। दिल्ली के दिल को क्यों दुखाएं? दिल्ली तो दिल वालों की है। दिल्ली के दिल दुखा दिया उन्होंने, उनको राजपाट दिया, हमने कुर्सी दी, उन्हें सर बिठाया। वो मजदूर जो भूखे मर रहे थे उन्होंने उनको वोट दिया और उनके साथ उन्होंने अनाचार किया। अस्पतालों के बाहर जो मरीज दम तोड़ रहे हैं, हसरत भरी निगाहों से देख रहे हैं दिल्ली का राजा आएगा और हमें बचा लेगा, लेकिन नहीं आ रहा, वो नहीं बचा रहा उनको, वो मर रहे हैं। भगवान को याद कर रहे हैं और भगवान के पास जा रहे हैं। इतना ही नहीं, वो शमशान घाट में भी लाइन में लगे हुए हैं, उनको फूकने के लिए जगह नहीं है शमशान घाट में। ललित कुमार चौधरी जी जय श्री राम जी। सरकार वो जो होता है जो जनता के साथ जीता है, जनता के साथ मरता है। जनता की एक आह निकलती है तो उसकी रुलाई फूट पड़ती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो नेता होता है। जनता उसकी तारीफ करती है, उसकी वाहवाही करती है, उसका गुणगान करती है। लेकिन अगर वही नेता जनता की मौत का कारण बनता है तो वो जनता कब तक उसकी वाहवाही करेगी? कब तक उसके लिए फूल बिछाएगी? कब तक उसकी अगुवाई करेगी? नेता बनिए, नेता का धर्म निभाइए। कोई भी काम आसान नहीं होता। नेता बनने के बाद सिर्फ फूल मालाएं पहनने का काम नहीं होता। बड़े बड़े मीडिया कॉन्फ्रेंस करके वाहवाही लूटना ही सिर्फ नेता बनने का काम नहीं होता। नेता बनना एक राह दिखाने वाला होता है नेता, जो अपनी जनता को हाथ पकड़कर चलना सिखाता है, उसे बुराई से बचाता है, सारी बुराई खुद ओट लेता है, शिव की तरह महाकाल बन जाता है, जहर गले में पी जाता है, नीलकंठ हो जाता है। वो होता है नेता। नेता बनना फूलों की राह पर चलना बिल्कुल नहीं, कांटों की सेज है, बिंद कर जाना है, लहू बहाना है। और यहां तो सिर्फ और सिर्फ बेचारे लाचार मरीज जो मौत के मुंह में जा रहे हैं उन्हें बचाना है। क्या ये शासन और प्रशासन का काम नहीं? उनसे लाखों रुपए लूटे जा रहे हैं बिना बात के, और उसके बाद भी उन्हें अस्पतालों में भर्ती नहीं किया जा रहा। भर्ती कर लिया तो उसका इलाज नहीं हो रहा, 2-2 दिन तक कोई उनको देख नहीं रहा। वो बिना पंखे के, बिना पानी के तड़प तड़प के मर रहे हैं। दिल दहला देने वाली वीडियोस देखी है मैंने, आपने भी जरूर देखी होंगी। देखी हैं कि नहीं देखी हैं?
रोमित चौधरी जी जय श्री राम जी। अंकित सेठी जी जय श्री राम जी। शिवम पांडे जी जय श्री राम जी। शिवम पांडे जी, ये गलती दिल्ली की है, दिल्ली वालों की है, दिल्ली सरकार की है, किसी की भी है, जिसकी भी हो, लेकिन इंसान को किसी को भी बिना बात के मरना नहीं चाहिए, बेमौत मरना नहीं चाहिए। बेमौत जो मौत आती है ना जी, वो बहुत बुरी होती है, बहुत बुरी। अब केवल कानून व्यवस्था को टोक सकता है, बीमारी को मौत को एक दिन में रोक सकता है। अब केवल कानून व्यवस्था को टोक सकता है, बीमारी से मौत को एक दिन में रोक सकता है। शोर मचाइए, बलवा कर दीजिए, अच्छे के लिए कुछ बुरा करना बुरा नहीं होता, कुछ दाग अच्छे होते हैं। आज आप दूसरों के लिए आवाज उठाएंगे, कल वो लोग आपके लिए भी आवाज उठाएंगे। ये सच की आवाज है, ये न्याय की आवाज है, ये एक पुकार है सोए हुए प्रशासन को जगाने की। आपकी एक आवाज बहुत सारे लोगों को मौत में जाने से बचा लेगी। आप भगवान बन जाएंगे उनके लिए। अगर हो सके तो अपनी आवाज को जरूर उठाइएगा। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कर दूंगी। ये आवाज मेरी हो सके तो दूर तक पहुंचाइए, जन जन तक पहुंचाइए। आप जनता के सेवक बन जाइए, आप भगवान बन जाइए। जो जिंदगी देता है उसे ही भगवान कहते हैं ना, चाहे वो किसी भी रूप में जिंदगी दे। मौत के मुंह में जाने वालों को मौत के मुंह से निकाल कर लाएंगे आप, काल के मुंह से निकाल कर लाएंगे आप, यमराज के मुंह से निकाल कर लाएंगे आप तो भगवान से भी बड़े हो जाएंगे। भगवान तो सिर्फ जीवन देता है, आप तो उसका दिया हुआ जीवन बचा लेंगे, और एक नहीं कईयों को बचा लेंगे। इतिहास में आपकी गाथा अमर हो जाएगी, आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जब आप भगवान के पास जाएंगे तो माथा ऊंचा करके जाएंगे, मुस्कुराते हुए जाएंगे। प्रभु, आपने मेरे को किसी काम के लिए इस धरती पर भेजा था, वो काम मैं पूरा करके आ गया, अधूरा कुछ नहीं छोड़ कर आया। जरूर करिएगा, कोशिश करिएगा। मैं कल भी लाइव पर नहीं आई थी, मन बहुत दुखी था। आज इसीलिए आई हूं, शायद 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 कोई मेरी आवाज सुन ले। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, आप सभी की जय। शेयर जरूर कीजिएगा, सोए हुओं को जरूर जगाइएगा। आपको आपके भगवान का वास्ता। जय श्री राम।